हेलो बच्चों, आज की क्लास में हम डिस्कस कर रहे हैं हमारी कक्षा 6 की गणित की वर्कशीट 17। तिथि है 24 नवंबर 2020 और आज हम सीखेंगे भिन्नों की तुलना करना, यानी ये देखेंगे कौन सी भिन्न बड़ी है और कौन सी छोटी है। तो स्टार्ट करते हैं ढोलू और भोलू से। ढोलू और भोलू अपने माता पिता के साथ एक पौष्टिक पिज़्ज़ा का आनंद लेने के लिए एक रेस्टोरेंट में गए। ढोलू की थाली में 3 सही 1/2 पिज़्ज़ा है और भोलू की थाली में 2 सही 3/4 पिज़्ज़ा है। किसके पास ज़्यादा पिज़्ज़ा है? यह अब यहाँ पे हमें पता लगाना है कि हमारा 3 सही 1/2 ज़्यादा है या 2 सही 3/4। तो 3 सही 1/2 का मतलब है कि 3 तो पूरा पूरा हिस्सा और बाकी आधा, और यहाँ 2 पूरे हिस्से और बाकी 3/4, 3/4 हिस्सा। तो अब सीधे सीधे हमें यहाँ क्लियर दिख रहा है कि 3 और 2 में बड़ा कौन है? 3 बड़ा है, यानी 3 पूर्ण हिस्से बड़े हैं। तो ये हिस्सा यानी जो हमारा ढोलू है उसके पास पिज़्ज़ा का ज़्यादा हिस्सा है और भोलू के पास कम हिस्सा है। तो ढोलू की प्लेट में पिज़्ज़ा ज़्यादा है। अब हम आकृतियों से, यानी हमने शेडिंग करना भी सीखा था ना, भिन्नों को हम आकृतियों के माध्यम से कैसे दर्शा सकते हैं। तो अब आकृति से हम देखें कि हम कौन सी भिन्न हमारी बड़ी है और कौन सी छोटी है। अब यहाँ पर हमें क्या दिखाया गया है कि एक पूर्ण को 2 बराबर हिस्सों में बांटा गया, एक हिस्सा ले लिया यानी 1/2। यहाँ 3 बराबर हिस्सों में बांट के एक हिस्सा लिया यानी 1/3। 4 में से 1 यानी 1/4 और 5 में से 1 यानी 1/5। अब हम यहाँ देखें कि जैसे जैसे हिस्से ज़्यादा होते जा रहे हैं हमारा एक हिस्सा जो है वो छोटा होता जा रहा है। ये हिस्सा इस हिस्से से छोटा है। 1/4 वाला हिस्सा 1/5 से छोटा है, 1/3 से छोटा, और 1/3 1/2 से छोटा है। तो इसका मतलब 1/2 बड़ा है 1/3 से, 1/3 बड़ा है 1/4 से, और 1/4 बड़ा है 1/5 से। तो ये है हमारे चित्रों की सहायता से हमने देखा कि कैसे हम बड़ी या छोटी भिन्न ढूंढ सकते हैं। अब देखते हैं समान भिन्नों की तुलना। तो लास्ट वीडियो में हमने देखा था समान भिन्न कौन सी होती हैं? जिनके हर समान होते हैं। तो समान हर वाली भिन्न जो है समान भिन्न होती हैं। अब यहाँ पर क्या है, कितने हिस्से किए गए हैं? 1 2 3 4 5 6 7, और नीचे 1 2 3 4 5 6 7, यानी दोनों ही जगह 7 बराबर हिस्से किए गए। एक जगह तो हमने 3 हिस्से लिए और एक जगह हमने लिए कितने? 5 हिस्से। तो अब देख के ही पता चल रहा है कौन सी भिन्न बड़ी है हमारी, 3 हिस्से वाली या 5 हिस्से वाली? शाबाश, 5 हिस्से वाली, यानी 3/7 से बड़ा कौन है? 5/7। तो जब हमारी समान भिन्न होती हैं यानी जिनके हर समान होते हैं, तो जिसका अंश बड़ा होगा वो जो भिन्न है वो बड़ी हो जाएगी। फॉर एग्जाम्पल, अगर हमारे पास हो 8, 2/8 और 6/8, दोनों के हर समान है, इसका भी 8 और इसका भी 8, तो बड़ी कौन हो जाएगी? जिसका अंश बड़ा है। तो अंश किसका बड़ा है? 6 वाली का। तो ये संख्या हमारी बड़ी हो जाएगी। उसी प्रकार जो हमने अभी ऊपर देखा, यहाँ पर सबके अंश समान थे और हर अलग अलग है। तो ऐसे में जिसका हर छोटा होगा वो संख्या बड़ी होगी। जैसे 1/2 और 1/5, इन दोनों के हर अलग अलग हैं लेकिन अंश जो हैं वो समान है। तो हर किसका छोटा है? हर है 2 का छोटा, यानी इस संख्या का। तो ये संख्या बड़ी हो जाएगी। किस केस में? जब अंश समान हो और हर अलग। अंश समान, हर अलग, तो उस केस में जिसका हर छोटा वो संख्या बड़ी, और अंश अलग और हर समान यानी ये समान भिन्न वाला केस, जिसका अंश बड़ा वो संख्या बड़ी। याद रहेगा अब ये। अब देखते हैं असमान भिन्नों की तुलना, यानी ना तो जिनका अंश समान ना हर समान, कुछ भी समान नहीं है, तो उनकी तुलना हम कैसे करते हैं। तो अब यहाँ देखिए असमान भिन्न है 2/3 और 3/4। आकृति के माध्यम से दर्शाया, ये होगी 2/3 और ये हो गया 3/4। तो यहाँ देखने से क्या पता चल रहा है हमें कि 3/4 ये जो हिस्सा है ये हमारा 2/3 हिस्से से बड़ा है, यानी 3/4 बड़ा है 2/3 से। लेकिन अगर हम आकृति ना ड्रॉ करें तो हम कैसे हल करेंगे?
तब हम हल करेंगे तुल्य भिन्न की सहायता से। तुल्य भिन्न हमने लास्ट वीडियो में सीखा था ना। तो अब 2/3 जो है इसकी तुल्य भिन्न बनाना शुरू करते हैं। ऊपर भी 2 से गुणा किया, नीचे भी 2 से, तो 2 दूनी 4/6। फिर 3 से गुणा करना है तो 2 तिया 6, 3 तिया 9। फिर ऊपर 3 4 से तो 2 चौक 8, नीचे 4 से 3 चौक 12, 10/15। इस प्रकार हमारी तुल्य भिन्न बनती चली जाएगी। और ऐसे ही हम 3/4 के लिए करेंगे। पहले ऊपर और नीचे 2 से गुणा किया तो 6/8 मिला। फिर ऊपर नीचे 3 से गुणा करेंगे तो 9/12 मिलेगा। इसी प्रकार 12/16। तो अब यहाँ पर हम देखें कि यहाँ पर 9/12 और 8/12 इनके हर एक जैसे आ गए हैं 12। तो अब जैसे ही हर समान हो गए तो देखो अंश किसका बड़ा है। अंश बड़ा है 9/12 का। तो इसका मतलब 9/12 बड़ा है 8/12 से। और 9/12 किसके तुल्य भिन्न है? 3/4 की। यानी 3/4 बड़ा हो गया 2/3 से। हो गया ये हल। अब देखें आगे क्या है। आगे है आओ करे, यानी हमें प्रश्न हल करने हैं। तो सबसे पहले पहला प्रश्न देखते हैं क्या है हमारे पास। आकृति का प्रयोग करते हुए निम्नलिखित भिन्नों की तुलना कीजिए। यानी हमें आकृति की सहायता से बताना है कौन बड़ा है। तो सबसे पहले 3/5 और 1/5। तो अब हम यहाँ पर एक आकृति बना लेते हैं। ये हो गई हमारी एक आकृति और ये हो गया दूसरा हिस्सा। ठीक है। 3/5 का मतलब 5 बराबर हिस्से करने हैं। तो 1 2 3 4 5, 5 हो गए। और यहाँ भी 1 2 3 4 5 बराबर हिस्से। एक में हमें लेने हैं 3 हिस्से, तो ये हो गए 3 हिस्से। और एक में लेना है 1 हिस्सा। तो कौन सा हिस्सा बड़ा हुआ? हमारा 3/5। यानी 3/5 बड़ा है 1/5 से। और वैसे भी इनके हर समान है तो अंश तो 3 वाले का बड़ा है, तो 3/5 बड़ा होगा। अब बी पार्ट देखें, 5/7 और 3/7। तो अब इसके लिए भी हम आकृति बनाते हैं। ये हमने एक आयत बनाया और उसी आकार का एक दूसरा आयत बनाया। ये बन गया हमारे पास। अब हमें 7 बराबर टुकड़े करने हैं। 1 2 3 4 5 6 7। इसी प्रकार 1 2 3 4 5 6 7। पहले में 5 हिस्से, यानी ये 5 हिस्से हमने इसके शेड कर दिए। दूसरे में 3 हिस्से, यानी 3 हिस्से ये हो गए। कौन बड़ा है यहाँ पर? 5/7, यानी ये हिस्सा हमारा बड़ा है। हो गई भिन्नों की तुलना। अब देखें अगला प्रश्न क्या है। अब है हमारे पास प्रश्न 2। और क्या है इसमें कि तुल्य भिन्न का प्रयोग करते हुए निम्नलिखित भिन्नों की तुलना कीजिए। तो इनकी हमें तुल्य भिन्न बनानी है और फिर इन्हें हमें हल करना है। तो अब इन्हें हल करते हैं। तो अब है हमारे पास हल 2 और भाग 1, जिसमें हमें किसकी तुलना करनी है? 5/6 और 1/4 की। तो अब 5/6 की तुल्य भिन्न बनाएं। तो 5/6 की पहले 2 से गुणा करें तो 5 दूनी 10, 6 दूनी 12। अब 3 से गुणा किया तो 5 तिया 15, 6 तिया 18। फिर 4 से किया, 5 चौक 20, 6 चौक 24। 4 निकाल के छोड़ दी। अब हम 1/4 की भी इसी प्रकार करेंगे। पहले 2 से गुणा किया तो 1 दूनी 2, 4 दूनी 8। फिर 1 तिया 3, 4 तिया 12, 1 चौक 4, 4 चौक 16। तो यहाँ हमें कोई समान हर मिला? हाँ, एक हमें मिला 10/12 और एक मिला हमें 3/12। तो 10/12 और 3/12 में बड़ा कौन? दोनों के हर समान है तो अंश किसका बड़ा है? देखो 10 का। तो यानी ये संख्या बड़ी हो गई हमारी। तो और ये भिन्न किसकी तुल्य भिन्न है? 5/6 की। और 3/12 है 1/4 की तुल्य भिन्न, यानी 5/6 बड़ा है हमारा 1/4 से। हो गया हल। अब देखते हैं इसका भाग 2, यानी बी पार्ट जो है इसका। वहाँ हमारे पास क्या क्या है? 2/3 और किसकी तुलना करनी है हमें? 3/5 की। तो 2/3 की तुल्य भिन्न बनाएं। 2 से गुणा किया, 2 दूनी 4, 3 दूनी 6। फिर 2 तिया 6, 3 तिया 9, 2 चौक 8, 3 चौक 12 और 2 पंजे 10, 3 पंजे 15। अब 3/5 के लिए करें। 3 दूनी 6, 5 दूनी
10, ये मिला हमें। फिर 3 तिया 9, 5 तिया 15। अब यहाँ पे ये है 10/15 और ये है 9/15, इन दोनों के हर समान है तो इनकी तुलना करते हैं। ये हो गया 10/15 और ये है 9/15, तो बड़ा कौन? 10/15। और 10/15 किसकी तुल्य भिन्न है? 2/3 की, यानी 2/3 बड़ा है हमारा 3/5 से। तो इस प्रकार हमने तुल्य भिन्नों की सहायता से ये प्रश्न भी हल कर दिया। तो इसी प्रकार के और प्रश्नों का अभ्यास कीजिए अपनी एनसीईआरटी बुक से। मिलते हैं एक और वीडियो में, तब तक कीप प्रैक्टिसिंग एंड एंजॉय मैथ।